जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपको दोहा छंद के बारे में समझाने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको छंदों के बारे में प्रकार और उनके भी भागों का वर्णन किया था। यहाँ अब हम एक एक करके सभी छंदों के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो पहला हमारा क्या है? दोहा छंद। परिभाषा क्या है इसकी? यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध का मतलब आधा, सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंद का हम बता ही चुके थे। इसमें पहला और तीसरा जुड़ जाएंगे, दूसरा और चौथा यानी कि आधा आधा हो जाता है, तो उसको कहते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होंगी तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होंगी, वो दोहा छंद कहलाता है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो देखो, प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा यानी कि 13 मात्राएं हो गई। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये याद हो गया। अब हमारा आ जाता है स्पष्टीकरण। हम इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? तो देखो, दोहा है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुर भूप। अब आपका ये, और दोहा तो बहुत सारे हैं, कबीरदास जी के भी दोहे हैं, रहीम के भी दोहे हैं, है ना। ये सारे दोहे ही हैं। आप कोई सा भी दोहा ले सकते हो। आपको ये गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, मतलब दोहा तो कोई भी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, ये सारे आपके दोहे हैं। तो हमने एक उदाहरण लिया। अब देखो, हमने आपको लघु मात्राओं को, लास्ट वीडियो में हमने लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राओं का बताया था। प वन, पा पर एक ही मात्रा, वा पर एक, ना पर एक, है ना, एक एक, इन पर कोई मात्राएं नहीं है, तो एक एक मात्रा लग गई। एक डंडा जो बना होता है, ये क्या होता है हमारा? ये हमारा एक मात्राएं कहलाती हैं। और जो एस टाइप में हमारा बना होता है, ये क्या हमारा कहलाता है? ये हमारा 2 मात्राएं कहलाती हैं। तो अब हमारा आ गया पवन, पवन पे एक एक मात्रा हो गई, तनय पे एक एक मात्रा हुई, और संकट, अंकी बिंदी, अंकी बिंदी को हमने क्या किस में काउंट किया था? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जहाँ पर अंग और अंगा यानी कि बड़ी अंग, अंग और अंगा, अंगा मतलब बड़ी अंग, जहाँ पर छोटी अंग और बड़ी अंग हो जाएगी, वहाँ पर क्या हो जाता है? 2 मात्राएं हो जाती हैं। तो यहाँ 2 मात्राएं हो गई। संकट, का पर एक, टा पर एक, हरण पे एक एक हो गई। मंगल, अब देखो फिर से अंग आ गया यानी कि 2 मात्राएं हो गई। और यहाँ पर मंगल, गा और ला पे एक एक हो गई। मुँह, ऊ, चाहे ऊ छोटा हो या बड़ा हो, उन पर 2 ही मात्राएं आती हैं, तो 2 मात्राएं हो गई। रा पर एक, और ता बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई हमारा दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई। रूप, एक, ऊ की मात्रा हमारी है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ छोटा ऊ, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा लघु स्वर, है ना, छोटा ऊ लघु स्वर और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर। पा पे एक मात्रा, राम पे आ का डंडा लगे यानी कि 2 मात्रा, माँ पर एक, लखन पे एक एक, सीता आ का डंडा 1 मात्रा, और यहाँ पर सी पे बड़ी की मात्रा 2 हो गई, सहित छोटी की मात्रा 1 है यानी कि लघु स्वर है, 1 1 हो गई। हृदय पे 1 1 हो गई। री, हृदय, हृदय हो गया, हृदय, यहाँ पर री की जो मात्रा इसमें हा पर लगी है, री की, ऋषि, ऋषि वाला री जो होता है उसको हम लघु में मानते हैं, तो इसलिए 1 1 मात्रा हो गई। बसही 1 1 मात्रा है। सुर, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है 1 हो गई। रा पर 1, भू, बड़े ऊ की मात्रा 2 हो गई, पा पर 1। अब आप काउंट कर लीजिए इनको, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गई। अब हम इनको ऐसे काउंट करेंगे। देखो, अब पहला चरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो 3 और 3 6, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं हो गई प्रथम में। द्वितीय चरण में देखो, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 मात्राएं हो गई हमारे दूसरे में। ऐसे ही इनमें इनको आप काउंट करेंगे तो 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10 11 12 13,
13 हो गई। तीसरे में फिर इसमें 11 हो जाएंगी, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 2 10, 1 11 हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया दोहा चरण। अब आ जाता है हमारा सोरठा। सोरठा हमें पता है हमारा क्या है, दोहा का उल्टा होता है। अब जब दोहे का उल्टा हो गया सोरठा, यह भी क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है तो उल्टे में क्या हो जाएगा, इसके प्रथम और तृतीय चरण में तो 11 मात्राएं हो जाएंगी तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं आती हैं तथा प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यति का मतलब क्या बताया था हमने, यति का मतलब होता है विराम या रुकना। तो ये हो गया हमारा यति। अब हमारा आ जाता है इसका उदाहरण। अब हम इसका उदाहरण समझेंगे स्पष्टीकरण सहित। इसका उदाहरण क्या है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करे वर बदन, कहू अनुग्रह सोई बुद्धि रसी सुभग गुंज सदन। अब देखो यहाँ पर जो ओ की मात्रा है यानी कि 2 हो गए, सु छोटी मात्रा है यानी कि 1 मात्रा हो गई, इन पर 1 हो गई। अब हो यानी कि 2 मात्राएं हो गई, ई छोटी है तो 1 मात्रा हो गई, गन पे 1 हो गई, नायक पे 2 1 हो गई, करीवर पर 1 ही आएगी, बदन पर 1 कहू पर 1 छोटे ऊ की पी 1 लगती है, अनु छोटा ऊ 1 लग गई, ग्रह ग्रा रा मैंने आपको बताया था जो 2 शब्दों से यानी कि संयुक्त अक्षर होंगे, संयुक्त अक्षर में यदि उस शब्द को जो संयुक्त हो रहा है उससे जुड़ा हुआ अक्षर अगर आ रहा है, अगर वो पूरा बोला जा रहा है तो उसको 2 मानते हैं, अगर उसे बोलने में कम समय लग रहा है तो उसको 1 ही मानेंगे। ग्रह है रे रा यानी कि हमारा बोलने में आ रहा है तो ग्रह रे रा बोला जा रहा है तो यानी कि 2 हो गए, हा पर 1 हो गया, सो पर ई पर दोनों बड़े हैं, ओ भी बड़ा है ई भी बड़ा है, 2 लग गई। बुद्धि, अब देखो जहाँ पे हलंत आ जाता है, दा पे हलंत है, बुद्धि बुद्धि यानी कि इसको हम 2 पे काउंट करते हैं, यहाँ संयुक्त अक्षर हो गया। यहाँ मैंने इसलिए ये स्पष्ट करने के लिए क्या है, बू पर तो देखो हमारा 1 ही लगेगा, धी द और धा मिलाए यानी कि संयुक्त अक्षर हो गया, इसलिए संयुक्त अक्षर की वजह से हमारा क्या हो गया, ये दा हमारा 2 हो गया और धा पर 1 आ गया, रा पर 1 सा पर 1 है ना। और अगर हम इसको इस टाइप से मिलाकर लिखते तो हम क्या करते, इसको बा पर हम 2 मात्राओं को रख देते, क्योंकि दा हमने धा को इसमें दा में जोड़ के नहीं लिखा है, अलग लिखा है, इसलिए हमने अलग मात्रा लगा दी। अब यहाँ हम 3 तो नहीं कर सकते तो इसकी 1 मात्रा हम इस पर दे देते हैं, यानी कि इसको बड़ा मान लेंगे क्योंकि हम इसका हलंत का यहाँ रख देंगे। ठीक है, कभी आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, मिला हुआ होगा तो इस पर 2 हो जाएंगे, इस पर 2 हो जाएंगे, और अगर हम अलग लिखेंगे तो फिर हमारा अलग वो काउंट हो ही रहा है। हो गया। अब यह सुभग गुज, अब सुभग गुज, अब देखो 1 हो गई, दोनों पे छोटी छोटी मात्राएं, सदन पे 1 हो गई। अब इनको हम काउंट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 हो गई पहले पर। अब देखो 2 2 4 2 6 और 6 और 4 10 11 12 13 हो गई। अब अगर हम इसको भी 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 हो गई, क्योंकि पहला और तीसरा हमारा 11 11 पे आया। बुद्धि पर देखो 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 11 12 13, यानी कि ये सोरठा हो गया, दोहे का उल्टा हो गया। अब मैंने आपको यहाँ पे नोट पे भी देखो ध्यान देने वाली बात लिख दी है ताकि आपको समझ में आए। संयुक्त अक्षर से पहले का शब्द दीर्घ माना जाता है, जैसे ये है संयुक्त अक्षर हो गया तो ये ग्रह रा, अब यहाँ पे रा आ गया तो अगर ऐसे लिखेंगे तो इसकी जो 2 मात्राएं वो ना पर आ जाएंगी, ना कि गा पर आ जाएंगी, पर हमने गा पर दे दिया है। क्यों, क्योंकि हमें तो आपको समझाना था। ऐसे ही बुद्धि पर यहाँ पे धा को अगर हम मिला के लिखेंगे तो यहाँ पे 2 मात्राएं आ जाएंगी, क्योंकि धा की मात्रा हम इधर दिखा देंगे। आ रहा है ना सबको समझ में? जहाँ नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आप फ्री हैं पूछने के लिए। आपको हेजिटेशन यानी कि संकोच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
ये क्लास आपकी सुविधा के लिए क्लास है, तो इसलिए आप फ्री हैं, निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको वही चीज़ समझाई जाएगी, चाहे वो दोबारा समझाई जाए, चाहे वो 50 बार समझाई जाए, आप फ्री हैं। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट चौपाई छंद परिभाषा। अब चौपाई छंद की परिभाषा क्या है? यह सममात्रिक छंद है। अब ये देखो, अर्ध सम नहीं है, यह सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, क्योंकि सम है तो समान चरण होंगे, 4 चरण होंगे। समानता से मतलब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आएंगी। आधे में तो क्या था कि 1 और 3 एक से हो गए, 2 और 4 एक से हो गए, यानी कि 13 मात्राएं 1 3 में। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ चारों चरण समान है, यानी कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं ही आएंगी तथा प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यति का मतलब विराम, विराम का मतलब रुकना, तो प्रत्येक चरण के अंत में क्या होगा? रुकना होगा। अब यहाँ उदाहरण हम देखेंगे, स्पष्टीकरण। ये मात्राएं जब लगती हैं इनको कहते हैं स्पष्टीकरण करना। मात्राओं का मतलब है स्पष्टीकरण करना, और उदाहरण का मतलब ये हमने जो लिखे हैं ये उदाहरण हो गए। अब इसको देख लीजिए आप। श्याम सलोनी निर्मल काया, बहुत निराली प्रभु की माया, जब भी दर्श तुम्हारा पाते, कली सुमन बनकर मुस्काते। अब देखो, शाह हमारा आधा है भाई, छोटा है, एक इस पर कोई मात्रा नहीं है तो 1 हो गई। यहाँ पर 2 आका डंडा है, 2 मात्राएं हो गई। माँ पर 1 हो गई, सा पर 1 हो गई। लो ओक, ओ हमारा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ओ हमारा हमेशा दीर्घ स्वर में आता है तो 2 मात्राएं हो गई। नी पर बड़ी की मात्रा 2 हो गई। ये छोटी छोटी रा जो ऊपर उड़ता हुआ रा होता है, इसको क्या कहते हैं? मेरी भाषा में मैं तो इसे उड़ता हुआ रा बोलती हूँ, क्योंकि ऊपर उड़ गया ये। तो जो ऊपर की तरफ हमने रा लगाया, रा को चढ़ाया, इसको हम उड़ते हुए रा को हम क्या है? इसको हम 1 मानते हैं। 1 क्यों मानते हैं? यानी कि इसको हम लघु मानते हैं। छोटी ई भी लघु में है और ये ऊपर उड़ता हुआ रा भी लघु में है, तो 1 हो गई। काया पे 2 मात्राएं आ गई, 2 क्योंकि आकर डंडा दोनों पर है। बहुत पे 1 हो गई, क्योंकि छोटे ऊ को भी हम क्या है? लघु में मानते हैं। निराली, नी पर 1 और रा पर 2 मात्राएं आ गई। ली बड़ी की मात्रा 2 गई। प्रा 1 है, क्योंकि ये इससे मिलकर बना है। प्रभु छोटा हुआ है, ये भी 1 हो। की पे 2 हो गई। माया पे फिर से 2 हो गई। अब इसको हम इसे काउंट भी करते चले जरा साथ साथ, तो हमें इजी पड़ जाएगा। अब देखो, 2 और 2 4, 1 और 1 2 हो गई, और 2 ये हो गए 4 हो गए। 4 1 5 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, 7 और 2 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ देख लो, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 आ गए। अब देखो, जब पे 1 हो गई, भी पर 2 हो गई, दर्श उड़ता हुआ रहा है तो यानी कि 1 आ गई। तुम्हारी, अब देखो, तुम्हारी, अब तुम्हारी, तुम माँ पूरा आ रहा है, फिर हारा, तुम हारा, यानी कि संयुक्त अक्षर से पहले का अक्षर क्या माना जाता है? दीर्घ माना जाता है, इसलिए हा तो 2 हो गए माँ का, और इसको मिला के हमने इसको डबल कर दिया, तो तुम 1 करोगे तो 2 हो गए, और यहाँ पे हा पर भी 2 मात्राएं, रा पर भी 2 मात्राएं हो गई, 2 मात्राएं। पाते 1 ही मात्रा, यानी कि ए है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, 1 ही मात्रा पूरी काउंट होती है, दीर्घ में आती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये भी हमारे 2 हो गए। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। अब देखो, इसको 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। अब कली सुमन बनकर मुस्काते, कली 1 और 2 हो गई, सुमन पे 1 हो गई, बनकर पे 1 हो गई, कोई मात्रा नहीं है। मुस्काते, अब मुंह पर भी 1 हो गई, का सा पर भी 1 हो गई, का पर 2 हो गई, और ते पर 2 हो गई, क्योंकि 1 ही मात्रा। अब इनको ऐड कर लो, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 2 12, 13 14 15 16। तो यानी कि ये चौपाई चरण में प्रत्येक 4 चरण हो गए, 1 2 3 4, और चारों चरणों में क्या हो गए? चारों चरणों में आपके कितनी मात्राएं आ गई? चारों चरणों में आपके 16 मात्राएं आ गई। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका चौपाई छंद।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे के छंद और उनकी परिभाषा और उनका स्पष्टीकरण समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।